डायनेमिक लाइब्रेरी के लिए मैं क्या करूँगा, मैं फिर से लाइब्रेरी के पास जाऊँगा। फिजिक्स डॉट एच को हमें चेंज करना पड़ेगा दोस्तों, पूरा फोल्डर ही उड़ गया। ठीक है, कोई नहीं, फिजिक्स डॉट एच के पास चलते हैं। तो डायनेमिक लाइब्रेरी बनाते समय दोस्तों थोड़े से चेंजेस होंगे। डायनेमिक लाइब्रेरी को बनाते समय जब हेडर फाइल इंक्लूड होगी तो दो लोगों के लिए डिफरेंट रहेगा चीजें। पहला, जो भी इंपोर्ट कर रहा होगा डायनेमिक लाइब्रेरी को, जो कि हमारा डेवलपर होने वाला है, यहाँ पे डेवलपर हमारी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेगा, तो उसके लिए हेडर फाइल का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग होगा। और जो एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी कि जो लाइब्रेरी बनाया है, जो डीएलएल जो मैं बनाने वाला हूँ, उसके लिए हेडर फाइल में कुछ इस तरह का कोड लिखना पड़ेगा कि वो एक्सपोर्ट कर रहा हो, और लाइब्रेरी मेकर लाइब्रेरी मेकर के लिए वो एक्सपोर्ट कर रहा हो, और लाइब्रेरी यूजर के लिए वो इंपोर्ट कर रहा हो। तो वो हम कैसे करेंगे? तो हमें एक सबसे पहले कंडीशनल कंपाइलेशन यूज करना पड़ेगा। तो ये चीजें दोस्तों प्री प्रोसेसर में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो अ, इतना आप समझ लीजिए कि ये यूज़ होने वाला है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। तो मैं लिखने वाला हूँ इफ डिफाइंड डीएलएल। तो ये एक मैक्रो है दोस्तों, डीएलएल हमारा। ये सब हम प्री प्रोसेसर में आगे देखेंगे। तो हम एक एक्शन डिफाइन करेंगे। वो एक्शन होगा एक लिंकर स्पेसिफिकेशन। डिक्लेयर डेकल स्पेक करेंगे डीएलएल एक्सपोर्ट को। बेसिकली अगर डीएलएल मैं डिफाइन करूंगा बिल्ड करते समय, अगर डीएलएल मैं डिफाइन करूंगा बिल्ड करते समय, लाइब्रेरी बनाते समय, तो एक्शन मेरा एक्सपोर्ट होने वाला है। नहीं तो मैं एक्शन डिफाइन करूंगा एज डीएलएल इंपोर्ट, और सिंपली इसे इंडेक्स से खत्म करूंगा। और ये जो एक्शन है दोस्तों, वो हमें फंक्शन की फॉरवर्ड डिक्लेरेशन के आगे लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो लॉजिक है। क्या चीज का लॉजिक है? कि जब फिजिक्स डॉट एच को मैं लाइब्रेरी एज ए लाइब्रेरी मेकर जब इंक्लूड करूंगा, तो मैं एक्शन रखने वाला हूँ एक्सपोर्ट का। ओके। और जब इसे इंपोर्ट किया जाए, और जब लाइब्रेरी यूजर इसे इंक्लूड करेगा ना, फिजिक्स डॉट एच को, तब उसके लिए एक्शन होने वाला है इंपोर्ट का। तो वो इन दोनों फंक्शंस को इंपोर्ट कर रहा होगा, और लाइब्रेरी मेकर इन दोनों फंक्शंस को एक्सपोर्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो उसका लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये इफ डेफ एल्स और एंड इफ डिफाइन, ये सब मैं आगे बताने वाला हूँ। ये मैक्रोज में प्री प्रोसेसर वाले वीडियोस में आगे बताऊंगा। तो अभी आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का लॉजिक है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं? अगेन कोलिजन और ग्रेविटी में मैं वही वही सेम चीज रखूंगा, मैं उसे इंक्लूड कर लूंगा। कोलिजन और ग्रेविटी में दोनों को इंक्लूड कर लिया है। अब मैं करूंगा ऑब्जेक्ट फाइल बनाऊंगा। तो जब मैं अभी मैं डेवलपर के पास हूँ, मुझे जाना चाहिए लाइब्रेरी मेकर के पास। चेंज डायरेक्टरी टू लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में आने के बाद हम्म तो अब जब मैं कंपाइल कर रहा हूँ ना दोस्तों ग्रेविटी को, तो पहले मैं डिफाइन करूंगा डीएलएल को। कौन सा वाला डीएलएल? ये जो डीएलएल मैंने यहाँ लिखा है, वो मैं डिफाइन
करने के लिए लिखा हूँ इस मैक्रो को, ये वाला मैक्रो। तो जब ये डिफाइन में लिखूंगा और कंपाइल करूंगा ग्रेविटी डॉट सीपीपी को एज ग्रेविटी डॉट ओ और एंटर करूंगा, तो जो ग्रेविटी डॉट ओ बनेगी ना दोस्तों, इसमें ग्रेविटी का जो फंक्शन है वो एक्सपोर्ट पे रहेगा, क्योंकि वो जो लॉजिक मैंने लिखा है यहाँ पे वो यहाँ पे काम करेगा। डीएलएल अगर डिफाइन होगी तो एक्शन होगा एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट। ठीक है, सेम चीज की जाएगी हमारी कोलिजन डॉट सीपीपी के साथ भी। एज आउटपुट आई विल गेट कोलिजन डॉट ओ। अब जब कोलिजन डॉट ओ और ग्रेविटी डॉट ओ दोनों मिल गई है, तो अब मैं, तो जब डीएलएल बनानी होगी तो डीएलएल बनाई जाएगी दोस्तों। जब डीएलएल बनाने जाऊंगा ना मैं, तो जब डीएलएल बनाऊंगा तो मैं इस कमांड को यूज करने वाला हूँ। तो इस कमांड को समझते हैं। मैं ले रहा हूँ, मुझे एक शेयर्ड डायनेमिक लाइब्रेरी बनानी है, तो ग्रेविटी डॉट ओ कोलिजन डॉट ओ दोनों को एज इनपुट ले लेंगे और हम फाइनल आउटपुट बनाएंगे फिजिक्स डॉट डीएलएल, जो कि हमने डिसाइड भी किया था। पर मैंने आपको थ्योरी वाले वीडियो में ये पार्ट नहीं बताया था कि इंपोर्ट लाइब्रेरी भी बनानी पड़ती है। तो हम एक इंपोर्ट लाइब्रेरी भी बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे लिब फिजिक्स डॉट ए। ये वाली जो लाइब्रेरी होने वाली है ना दोस्तों, ये डिफरेंट होगी हमारे पुरानी वाली लाइब्रेरी के। ठीक है, पुरानी वाली लाइब्रेरी कौन सी? स्टैटिक लाइब्रेरी। तो जो इंपोर्ट लाइब्रेरी है इट इज डिफरेंट टू स्टैटिक लाइब्रेरी। जब मैं ये कमांड एंटर करूंगा तो मुझे मिलेगी फिजिक्स डॉट डीएलएल और लिब फिजिक्स डॉट ए, जो कि एक इंपोर्ट लाइब्रेरी है, स्टैटिक नहीं है यहाँ पे ये। ठीक है, अब मुझे जब ये तीनों मिल जाएगा तो मुझे इन तीन चीजों को, हमारी हेडर हेडर फाइल, डीएलएल और इंपोर्ट लाइब्रेरी, ये तीनों देनी पड़ेगी डेवलपर को। तो डेवलपर को फिर से बनाते हैं। डेवलपर को तीनों फाइल दे दी, इंपोर्ट लाइब्रेरी, डीएलएल और फिजिक्स डॉट एच। तो अब जब डेवलपर बना रहा होगा अपना गेम इन गेम डॉट सीपीपी, तो इस बार वो जब इंक्लूड करेगा फिजिक्स को, सिंपली वही कोड रहने वाला है। आई स्ट्रीम भी इंक्लूड करानी होगी। मेन फंक्शन के अंदर गेम फंक्शन को चला के रिटर्न कर देंगे। तो दोस्तों, फिजिक्स डॉट एच को जब ये इंक्लूड कर रहा होगा ना, तब हम इसे इन दोनों फंक्शन को एज अ इंपोर्ट लेने वाले हैं, जिसका लॉजिक हेडर फाइल में है। तो मैं जब इसे कंपाइल कराऊंगा ना, तो इस बार मैं डीएलएल डी 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 एल नहीं दूंगा, यानी कि मैं डिफाइन नहीं करूंगा डीएलएल को। राइट, ऐसा क्यों मैं करूंगा? ताकि मेरा जो लॉजिक है कि एल्स कंडीशन में जाके वो उसे इंपोर्ट में एक्शन ले, उसके लिए मुझे यहाँ डीडीएलएल नहीं लिखना चाहिए, तो मैं नहीं लिखूंगा। सीधे कंपाइल करूंगा ग्रेविटी डॉट ओ को, ओ सॉरी, गेम डॉट सीपीपी को एस गेम डॉट ओ। ओके, मैं गलत जगह पर, मुझे डेवलपर वाले फोल्डर में जाना होगा। ठीक है, हाँ। तो अब मैं
कंपाइल करूंगा गेम डॉट सीपीपी को एज गेम डॉट ओ, गेम डॉट ओ बन जाएगी। अब गेम डॉट ओ को देखते हैं इसमें क्या कंटेंट है। nm गेम डॉट ओ, गेम डॉट ओ की अगर मैं सिंबल टेबल में जाऊं तो देखो हमारे पास ग्रेविटी और कोलिजन अनडिफाइंड है। हाँ ठीक है, यानी कि मुझे वो कहाँ से मिलेंगे, वो मुझे मिलेंगे डीएलएल से, राइट। पर मैंने आपको याद दिलाया था डीएलएल तो क्या होगी, लोडिंग के टाइम पे ही लिंक होने वाली है, थ्योरी में हमने पढ़ा था। लिंकिंग के टाइम में लिंकर को कैसे चुप कराएं, लिंकिंग के टाइम पे लिंकर को चुप कराएगा इंपोर्ट लाइब्रेरी। तो जब लिंकिंग होगी तो हम लिंक कराएंगे इंपोर्ट लाइब्रेरी को। इंपोर्ट लाइब्रेरी में क्या है दोस्तों, अगर मैं इंपोर्ट लाइब्रेरी का कंटेंट दिखाऊं आपको, nm lib physics डॉट ए, इंपोर्ट लाइब्रेरी में आप देख सकते हैं तो मेटा डेटा ही है दोस्तों। तो हमारा फिजिक्स डॉट डीएलएल के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन है, राइट। अगर मैं आपको दिखाऊं कोलिजन फंक्शन के का इंपोर्ट, तो इसमें लिखा हुआ है इंपोर्ट किया हुआ है उसे, ठीक है, और डिफाइन है। तो एक्चुअली हो रहा है इसमें इंपोर्ट रहेगा इसका स्टेटस, ठीक है। लेकिन हम लिंकर को चुप कराने के लिए उसे उसका स्टेटस डिफाइन रखेंगे, क्योंकि लिंकर को डेफिनेशन चाहिए, वो बिना डेफिनेशन के मानेगा नहीं। तो लिंकर को डेफिनेशन कौन दे देगा, इंपोर्ट लाइब्रेरी दे देगा, लेकिन इंपोर्ट लाइब्रेरी के पास एक्चुअल में उसकी डेफिनेशन नहीं है, उसकी डेफिनेशन डीएलएल में। पर इंपोर्ट लाइब्रेरी का काम रहेगा चुप कराना लिंकर को, और इसलिए उसने उसे यहाँ डिफाइन रखा। तो कोलिजन के बारे में और ग्रेविटी के बारे में दोनों को ही उसने स्टेटस उसका टी है, यानी कि डिफाइंड है, और एक्चुअली वो इंपोर्ट होने वाली है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट अब हम कराएंगे इंपोर्ट लाइब्रेरी को लिंक किसमें, हमारी गेम डॉट ऑब्जेक्ट फाइल में। तो गेम डॉट ऑब्जेक्ट फाइल ले लेंगे और लिब फिजिक्स डॉट ए ले लेंगे, दोनों को हम करा देंगे लिंक और बनाएंगे गेम डॉट ई एक्सी। गेम डॉट ई एक्सी बन गई दोस्तों, नाइस। अगर मैं गेम डॉट ई एक्सी को चलाने जाऊंगा तो हमारा गेम स्टार्टेड, यानी कि प्रोग्राम चल गया। कैसे चल गया, इंपोर्ट लाइब्रेरी के पास तो डेफिनेशन नहीं थी, इंपोर्ट लाइब्रेरी के पास डेफिनेशन नहीं थी, लेकिन इंपोर्ट लाइब्रेरी ने लिंकर को चुप करा पे लोडिंग हुई किसकी, डीएलएल की, और डीएलएल ने बाकी का सारा काम संभाल लिया। तो ये हो गया दोस्तों, डायनेमिक लाइब्रेरी का भी डेमोन्स्ट्रेशन हमने कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो होने वाला है अबाउट प्री प्रोसेसर, तो हम प्री प्रोसेसर के बारे में आगे की वीडियोस में जानेंगे। इसमें आपके जो भी क्वेश्चंस होने वाले हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। लाइब्रेरी के बारे में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो लेट्स एंड दिस वीडियो, वी हैव क्रिएटेड अ लाइब्रेरी